हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जुजुत्सु काइसेन के सीजन 3 के 25 एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि हकारी के डोमेन का शेयर हिट इफेक्ट किसी को चोट नहीं पहुंचाता, तो इसकी स्पीड उससे भी तेज है जिस स्पीड से माइटो ने शिबुया के अंदर अपने डोमेन को कास्ट किया था। हेलो विकर बास्केट के एक्टिव होने के बाद काशिमा के दिमाग के अंदर हकारी के डोमेन के रूल आ गए। काशिमा सोचता है कि उस आदमी की कास्ट एनर्जी अनलिमिटेड हो गई, क्योंकि पिछली बार उसका जैकपॉट लगा था और अब की बार डोमेन का स्टेट इस चीज़ पर निर्भर करता है। पिछली बार उसका जैकपॉट लगा था कि नहीं। अब की बार 7 प्राइवेट रेलवे प्योर लव ट्रेन में प्रोबेबिलिटी लिफ्ट मोड होगा। लास्ट टाइम उसे ओड नंबर 3 मिला था, तो मान के चलो अब की बार उसका ग्रंटेड जैकपॉट है। हकारी कहता है इंटायर प्रोबेबिलिटी शिफ्ट, इसका मतलब अब की बार उसका पक्का जैकपॉट लगेगा। फिर हम देखते हैं कासिमो बहुत खुश था। कासिमो कहता है लगता है तुम अच्छी शेप में हो। हकारी कहता है हाँ मैं हूँ, और तुम्हारा क्या। कासिमो कहता है इस पल तुम इमोर्टल नहीं हो। जब हकारी अपने डोमेन के अंदर होता है तो उसके ऊपर जैकपॉट का इफेक्ट नहीं होता। हकारी कहता है जिम्मेदारी के साथ जुआ खेलना इम्पॉसिबल है। कासिमो कहता है तुमने सही कहा, पर क्या यही चीज तुम मरने के बाद कह सकते हो। फिर हम देखते हैं एकदम से हकारी के ऊपर हमला कर देता है। हकारी उसे पंच मारने की कोशिश करता है। कासिमो हकारी को एक किक करता है, पर जब भी एकदम से टाइम रिवर्स हो जाता है। हकारी कहता है सही करते रहो। कासिमो हैरान था, अब की बार हकारी बॉल या शटर का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, बल्कि वह शैडो स्पिन का इस्तेमाल कर रहा था। इसका मतलब है कि बार बार इस डोमेन में टाइम रिवर्स होता रहेगा, वो सिर्फ हकारी के लिए। लेकिन अब की बार जैकपॉट लगने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। हकारी ज़्यादा शैडो स्पिन का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन इस मोड में वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। कासिमो उसके अटैक को रोक के उसे वापस पंच करता है और फिर उसे वापस से किक करता है। हकारी कहता है हाँ ऐसे ही करते रहो। फिर हम देखते हैं हकारी के 6 नंबर आ जाते हैं। इसका मतलब अब उन्हें सिर्फ रिच मोड पर पहुंचना है। यूकी का दोस्त कहता है क्या यह ट्रेन सन यूरी गायो तक नहीं रुकेगी। कासिमो सोचता है ये वो स्टोरी है जहां पर वो गलत ट्रेन पर चढ़ गया। अगर वो ठीक से सन यूरी गायो तक पहुंच गया तो इसका जैकपॉट पक्का लग जाएगा। कासिमो रास्ते में थोड़ी तोड़ फोड़ करता है, पर बाद में हीरो कहता है चलो मैं अच्छे से पहुँच गया। फिर हम देखते हैं हकारी का जैकपॉट लग जाता है। फिर हकारी कहता है म्यूजिक स्टार्ट। हकारी डांस करता है। फिर कासिमो सोचता है यह शुरू हो गया। 4 मिनट 11 सेकंड तक वो इमोर्टल है। उसके पास अनलिमिटेड कर्स एनर्जी भी है और वह खुद रिवर्स कर्स टेक्निक का इस्तेमाल भी करता है। पर अब की बार जैकपॉट में उसके इवन नंबर मैच हुए। पर अब की बार जब वो डोमेन का इस्तेमाल करेगा तो वह शायद वो एबिलिटी शिप मोड में नहीं होगा, तो अगली बार उसका ऐसा जैकपॉट नहीं लगेगा। अगर मैं उससे 4 मिनट 11 सेकंड तक रोक पाया तो शायद मैं जीत जाऊँगा। पर ये वो है जो कमज़ोर लोग सोचेंगे। वो अपनी कर्स एनर्जी को बढ़ा लेता है। इस म्यूजिक को तेज करो और अपनी अर्थी की भी तैयारी कर लो। 4 मिनट 11 सेकंड में मैं तुम जैसे इमोर्टल को भी मार दूंगा। हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी बहुत सारी लाशों के पास बैठा था। वह आदमी कहता है केंजाकू। केंजाकू कहता है हाँ वैसे क्या तुम्हें मज़ा आया। वह आदमी कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, शायद मुझे तुम्हें चैलेंज करना चाहिए था। नहीं मुझे अभी छोड़ दो, मैं अभी लड़ने के मूड में नहीं हूँ। नोरितो शिकामा कहता है जब मैं मृत्यु प्रोविंस में था तो मैंने कुछ इंटरेस्टिंग सुना। एक आदमी जिसकी कर्स एनर्जी आउटपुट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा है, एक असली गेनिन, यहाँ पर वो इचिगोरी रयू की बात कर रहे थे। वह आदमी कहता है मुझसे वो काफ़ी दूर है, खाते वक्त उसे खून भी आता है। अभी सावधान रहने का टाइम नहीं बचा है। वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफिसर कौन है जिसे तुम जानते हो। नोरितो शिकामा कहता है सुकुना, वो 600 साल पहले था, पर इसमें कोई भी शक नहीं है कि वही सबसे स्ट्रॉन्ग है। अच्छा तो ऐसा है, फिर तो मैं तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसे मैं सुकुना को भी चैलेंज कर पाऊंगा। फिर हम देखते हैं हकारी भाग रहा था और कासिमो उसका पीछा कर रहा था। हकारी भागते भागते समुद्र के किनारे पे आ जाता है। वो एक कंटेनर को पंच करके उसकी तरफ फेंक देता है। कासिमो उस कंटेनर को वापस पंच करके हकारी की तरफ फेंक देता है। वो दोनों मिलकर उस कंटेनर की बुरी हालत कर देते हैं। फिर हम देखते हैं हकारी उसे पंच करने की कोशिश करता है, लेकिन कासिमो एक स्टील के गेट को आगे बढ़ा देता है। कासिमो पूरी ताकत के साथ उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं हकारी घायल हो गया था। कासिमो सोचता है कर्स एनर्जी स्टमक से आती है, पर रिवर्स कर्स टेक्निक सीट से शुरू होती है। भले ही एक रिवर्स कर्स टेक्निक कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, एक सर पर किया हुआ हमला किसी को भी मार सकता है। मैं अपनी लाइटनिंग को एक जगह पिन करके उसके सर को ही फाड़ दूंगा। कासिमो उसकी तरफ अपना लाइटनिंग बोल्ट फेंकता है। उसका हमला हकारी को लग जाता है। हकारी सोचता है ये अच्छा नहीं दिख रहा। उसे अपने डोमेन की एक मैडम दिखती है जो कहती है मर जाओ। हकारी सोचता है फिर तो मैं उसी जगह से हील करना शुरू करूँगा जहाँ से वो हमला करेगा। वो अपनी नाक से उसकी पूरी लाइटनिंग को अपने शरीर से निकाल देता है। कासिमो सोचता है अपने ब्रेन को हील करते करते उसने मेरी कर्स एनर्जी को अपने नाक से निकाल दिया। हकारी कहता तुमने मुझे लगभग हरा ही दिया था कासिमो। हकारी सोचता है मेरे पास 8 सेकंड और है। वो लगातार बार बार उसके ऊपर हमला करता है। कासिमो सोचता है उसकी मूवमेंट और भी फास्ट हो गई। हकारी सोचता जो उसने अभी अटैक किया था उसकी ज़रूर कुछ रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए वो वापस उसका इस्तेमाल नहीं करेगा।
फिर तो अभी टाइम है, वो कासिमो के ऊपर वापस हमला कर देता है। कासिमो उसके ऊपर काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है, पर हकारी उसे अटैक को रोक देता है। मैं अपने इस अमर शरीर को लगातार चोट पहुंचाता रहूंगा जब तक कि मुझे हरा नहीं देता। कासिमो सोचता है मैंने एक और जगह अपने चार्ज को इकट्ठा करके रखा है। एकदम से वहाँ पर बड़ी लाइटनिंग आती है। कासिमो ने अपने स्टाफ के अंदर भी चार्ज स्टोर करके रखा था। हकारी उसके और उसकी रूही के स्टाफ के बीच में आया तो उसने उसे डिस्चार्ज कर दिया, जिससे हकारी के ऊपर एक सीधा हिट लगी। फिर हम देखते हैं हकारी का आधा पेट कट गया था, हकारी नॉर्मल हो गया था। कासिमो कहता है ये खत्म हो गया, लेकिन जब भी हकारी अपने डोमेन का इस्तेमाल करता है, कासिमो सोचता है ये आदमी अभी भी